जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 26। आज हम करेंगे 10 नए वर्ड्स और आज हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियो बने और जल्दी कंप्लीट कर लें। आज का हमारा पहला वर्ड है एग्जैचुरेट। एग्जैचुरेट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग एज बिगर, बेटर, वर्स और मोर इंपॉर्टेंट दैन इट रियली इज़। कि किसी चीज़ को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, जैसी वो एक्चुअल में है ही नहीं। किसी चीज़ को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर हम जब बताते हैं उसको हम बोलते हैं एग्जैचुरेट करते हैं, बहुत ही मैग्नीफाई कर देते हैं। समझ गए? सेंटेंस है डोंट एग्जैचुरेट योर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अपनी अचीवमेंट्स को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ अपनी इंटरव्यूज़ में। समझ गए? ये है इसका सेंटेंस। सिनोनिम हो जाता है इसका मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना। समझ गए? बड़ा चढ़ाकर दिखाना। ओवरस्टेट करना। ओवरस्टेट मतलब ज़्यादा बड़ा कर देना। ठीक है, ओवरस्टेट बड़ा करके बताना। ठीक है। एम्बेलिश करना। एम्बेलिश का मतलब होता है बात को सज धज कर बताना या सजा धजा कर बताना। एम्बलिश। एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का भी मतलब क्या होता है? और बढ़ा देना। ओवर प्ले। ओवर प्ले का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा प्ले करना या ज़रूरत से ज़्यादा बताना। नेक्स्ट एंटोनिम्स हो जाते हैं हमारे अंडरस्टेट। अंडरस्टेट का मतलब होता है कम करके बताना। ठीक है, थोड़ा कम बताना, कंप्रेस कर देना, दबा देना। ठीक है, थोड़ा चिपका कर बताना। मिनिमाइज, थोड़ा सा बताना। रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब छोटा करना। डाउन प्ले करना। डाउन प्ले मतलब कम इंपॉर्टेंस देना। समझ गए? डाउन प्ले मतलब कम इंपॉर्टेंस देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब होता है टू मेक समवन एक्सट्रीमली अनॉयड और एंग्री। मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ाना, किसी को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बना देना। समझ गए? कि इतना इरिटेट कर देना कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। किसी को इतना इरिटेट कर देना कि वो गुस्से से क्या हो जाए? पागल हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं एग्जैस्परेट। समझ गए? इसका सेंटेंस हो जाता है हिज कॉन्स्टेंट एक्सक्यूजेज एग्जैस्परेटेड द टीचर। कि उसके जो एक्सक्यूजेस थे, उसके जो बहाने थे, उन्होंने जो टीचर को बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया? गुस्सा दिला दिया। समझ गए? सिनोनिम हो जाते हैं इसका इन्फ्यूरिएट करना। इन्फ्यूरिएट मतलब कि गुस्सा दिलाना। समझ गए? इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना। फ्रस्ट्रेट कर देना। फ्रस्ट्रेट मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देना। इरिटेट कर देना। इरिटेट मतलब चिढ़ाना। अनोए। अनोए मतलब तंग करना। समझ गए? तंग करना। एग्रावेट। ठीक है, एग्रावेट करना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देना। एग्रावेट करना। एंटोनिम होते हैं इसके सूदिंग। बहुत ही ज़्यादा आराम से, शांति देने वाला। ठीक है, अच्छा लगने वाला, सूदिंग सा। काम है, बहुत ज़्यादा शांत है। कंफर्ट। कंफर्ट मतलब भाई आराम देना। अपीज़। अपीज़ का मतलब क्या होता है? पीस। पीस से ऐसे याद करो, अपीज़ मतलब गुस्सा ठंडा करना। समझ गए? पीस करना या अपीज़ करना कि गुस्सा ठंडा करना। पैसिफाई करना। पैसिफाई मतलब कि कम कर देना। ठीक है, शांत कर देना, कम कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल और अनबियरेबल। कि जो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो और बिल्कुल ही सहन ना होए, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रूसिएटिंग। समझ गए? बिल्कुल ही सहन ना होने वाला दर्द। सेंटेंस हो जाता है ही फेल्ट एक्सक्रूसिएटिंग पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, एक्सीडेंट के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूसिएटिंग पेन हुआ। मतलब कि बिल्कुल ही सहन ना होने वाला पेन होना स्टार्ट हो गया। सिनोनिम होता है पियर्सिंग। पियर्स का मतलब, ठीक है, समझते हो? पियर्स का मतलब होता है कि हम अपने कान छिदवाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को छिदवाना, छेद करवाना। पियर्सिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा, तेज दर्द, उसको हम बोलते हैं पियर्सिंग। जो भाई बहुत ही ज़्यादा दर्द है। एग एगोनाइजिंग। एगोनाइज करना। ठीक है, एगोनाइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। ठीक है, दुख में अपना दर्द बनाना, उसको बोलते हैं एगोनाइज करना। अनबियरेबल। अनबियरेबल होता है भाई जो बिल्कुल ही बियर ना हो पा रहा, बिल्कुल ही सहन के बाहर हो। ठीक है, जिसे सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। इंटेंस, बहुत ज़्यादा तेज़। सीवियर। सीवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंटोनिम हो जाता है माइल्ड। माइल्ड मतलब हल्का सा। जेंटल। जेंटल क्या होता है भाई? कोमल सा, बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा। कंफर्टेबल। कंफर्टेबल जिसमें कोई दर्द ही नहीं है, बिल्कुल ही आराम भरा है। प्लीजेंट है। प्लीजेंट मतलब मज़ेदार, मतलब सुकून भरा। समझ गए? सुखद। ईजी, बहुत ही आसान। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एग्जाम्पलरी। समझ गए? एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है सर्विंग एज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल टू अदर्स। कि क्या मतलब? कि आदर्श या मिसाल बनना। एग्जाम्पलरी। ठीक है, आदर्श या मिसाल बनना, मिसाल बनना। समझ गए? एग्जाम्पलरी हमने पहले भी कर रखा है। इसके सेंटेंस हो जाता है द एग्जाम्पलरी बिहेवियर इम्प्रेस्ड एवरीवन।
कि जो उसका मिसाल भरा बिहेवियर था उसने सबको क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया। सिनोनिम हो जाते हैं इसके इम्पिकेबल, समझ गए क्या होता है इम्पिकेबल, जो बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमेंडेबल, कमेंडेबल क्या होता है, बहुत ही सराहनीय, समझ गए, तारीफ से तारीफ के लायक। ऑनरेबल है, ऑनरेबल मतलब बिल्कुल ही सम्मान के लायक है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही बेहतरीन। आइडियल, बहुत ही ज़्यादा आदर्श है, लोग उसको देखकर अपना अपना क्या कहते हैं, आइडियल सेट करते हैं, अपना क्या, अपनी मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, समझ गए। एंटोनिम में होता है अनसेटिस्फैक्टरी, जिसको देखकर कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं लाई, मतलब कि बिल्कुल अच्छा ना होना। पुअर, पुअर मतलब कमज़ोर या बेकार, बैड खराब। इन्फीरियर, जिसकी क्वालिटी कमज़ोर हो, बेकार हो, घटिया हो। फॉल्टी, फॉल्टी मतलब होता है गलतियों से भरा हुआ, समझ गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग वेरी डिटेल, कंप्लीट एंड थोरो। एग्जॉस्टिव का मतलब वो नहीं होता कि भाई एग्जॉस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, समझ गए। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जिसमें हर पॉइंट या डिटेल कवर हो जाए, समझ गए, जिसमें हब सब कुछ कवर हो जाए कि पूरी डिटेल के साथ, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। सेंटेंस हो जाता है द रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन एग्जॉस्टिव एनालिसिस ऑफ द इशू। रिपोर्ट ने क्या करवाया, रिपोर्ट ने एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस बताया पूरा, ठीक है, जिसमें सब कुछ ही कवर हो गया था इस इशू के बारे में। इस रिपोर्ट ने एक ऐसा एनालिसिस बताया जिसने सब कुछ कवर कर लिया था इस इशू के बारे में, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। सिनोनिम में होता है थोरो। थोरो मतलब पूरा कंप्लीट, समझ गए, पूरा डिटेल में। थोरो होता है पूरा डिटेल में। थोरो मतलब ये नहीं होता कि भाई ऊपर ऊपर से, थोरो का मतलब होता है पूरा डिटेल में। कम्प्रिहेंसिव, कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है भाई, पूरा सब कुछ कवर करने वाला, कि जिसमें सब कुछ कवर हो रखा है, उसको हम बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव। कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब क्या होता है भाई, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। डिटेल, डिटेल मतलब हर कुछ, कि पूरा डिटेल में, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ें भी इंक्लूडेड हों। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, समझ गए, एक्सटेंसिव बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। एंटोनिम हो जाता है इनकम्प्लीट, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, इनकम्प्लीट है। पार्शियल है, पार्शियल मतलब आधा अधूरा है। लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब बहुत ही कम है। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब छोटा सा, ऊपर ऊपर से। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल होता है मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से, कि डिटेल में या फिर डेप्थ में नहीं गए। सुपरफिशियल होता है सिर्फ ऊपर ऊपर से, समझ गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एक्सोडस। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग अ प्लेस एट अ सेम टाइम। एक्सोडस का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब एक साथ मिलकर किसी जगह को छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोडस। एक्सोडस एक मूवी भी आई थी, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें एक अकाल पड़ गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी जगह में, और उस लोगों ने क्या किया, एक जगह को, उस जगह को छोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं एक्सोडस करना। द फ्लड कॉज्ड एन एक्सोडस फ्रॉम द विलेज। जो फ्लड था, फ्लड ने क्या किया, बाढ़ आने की वजह से एक एक्सोडस हो गया, वहाँ से लोग छोड़कर जाने लग गए, समझ गए। सिंपल भाषा में क्या बोलूँ कि भाई बड़े लेवल क्या क्या होता है, बड़े लेवल का माइग्रेशन, उसको हम बोलते हैं एक्सोडस। सिनोनिम हो जाता है एग्जिट करना। एग्जिट मतलब कहीं से निकलना। इवैक्यूएशन करना, इवैक्यूएशन मतलब बचकर निकलना, ठीक है, सुरक्षा के साथ निकल जाना। डिपार्चर, डिपार्चर क्या होता है भाई, चले जाना कहीं पे। डिपार्चर क्या होता है, जैसे अराइवल होता है कहीं से आना, ट्रेन में होता है ना अराइवल और डिपार्चर, कि कोई ट्रेन यहाँ पे आई और यहाँ से चली गई, तो डिपार्चर मतलब चले जाना। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना बसने के लिए। फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है जल्दी से चले जाना। फ्लाइट मतलब, फ्लाइट एक तो मतलब होता है उड़कर जाना, समझ गए, फ्लाइट वो। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसका अराइवल, अराइवल मतलब आना, ठीक है। इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का मतलब बहुत लोगों का आना, इन्फ्लक्स होना कि लोगों का आना बहुत सारे। एंट्री करना, प्रवेश करना। सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब वहाँ पे कहीं पे जाके बस जाना, समझ गए। रिटर्न, रिटर्न मतलब लौटना कहीं चीज़ से, ठीक है, कहीं से लौटना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्जॉर्बिडेंट। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अनरीजनेबली हाई, स्पेशली इन प्राइस और कॉस्ट, कि बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबली हाई हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा, उसको हम बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, सॉरी एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल हाई है, बहुत ज़्यादा महंगा है, उसको हम बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट। सेंटेंस हो जाएगा द होटल चार्ज एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ
अमाउंट फॉर वन नाइट, कि जो होटल था उसने एक रात के लिए वहाँ पे रुकने के लिए क्या किया, बहुत ही ज़्यादा महंगा चार्ज किया। समझ गए। सिनोनिम होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, हाई मतलब ज़्यादा, हाई मतलब महंगा या ज़्यादा, ओवर प्राइस जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा होना, ओवर प्राइस। कोस्टली, कोस्टली तो मतलब ही क्या होता है, महंगा। स्टीप होता है भाई एकदम से ऊंचा, स्टीप होती है जैसे माउंटेन होता है ना, तो माउंटेन की जो एकदम से चढ़ाई आ जाती है उसको हम बोलते हैं स्टीप एलिवेशन। तो मतलब एक तरफ कि मतलब एक ही तरफ से ऊंची चढ़ाई, ठीक है, एकदम से कोई भी चढ़ाई हो जाना। एंटोनिम होता है मोडेस्ट। मोडेस्ट कौन होता है, मोडेस्ट होता है भाई कम। मोडेस्ट अपने एक और चीज़ पढ़ी थी, मोडेस्ट होता है जो अपनी प्रशंसा नहीं करता, आराम से रहता है, काम रहता है। मोडेस्ट है। चीप है, चीप मतलब सस्ता। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब कि भाई ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है, बैलेंस्ड है। अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब जो लोग अच्छी तरीके से अफोर्ड कर पाएँ, बजट में आ पाए जो, ठीक है, जो लोगों को पर्याप्त हो पाए। रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब सही प्राइस वाला, कि ये इसकी सही वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं रीजनेबल। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा एग्जोटिक। एग्जोटिक का मतलब होता है अनयूजुअल, अट्रैक्टिव और कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। क्या मतलब, कि भाई बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक, और जो कि कहाँ से आ रहा हो, जो कि बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्री से आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं एग्जोटिक। समझ के, जो आम ना हो और किसी दूसरे देश या कल्चर से आ रहा हो, उसको हम एग्जोटिक बोलते हैं। सेंटेंस हो जाता है द रेस्टोरेंट सर्व्स एग्जोटिक डिशेज फ्रॉम थाईलैंड। जो रेस्टोरेंट था वो एग्जोटिक डिशेज की बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अलग सी अट्रैक्टिव सी डिशेज सर्व करता था थाईलैंड में। सिनोनिम होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है भाई अजीब। समझ गए, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अनयूजुअल, जो यूजुअल ना हो, जो अलग हो। समझ गए। रेयर है, रेयर जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मिलता है। फॉरेन, फॉरेन होता है कि एक प्लेस होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, जो उस प्लेस का नहीं है, जो बाहर का है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन। यूनिक, यूनिक मतलब अपनी अब खुद की एक नई पहचान रखने वाला, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम अलग हो। एंटेनिम हो जाते हैं ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है बिल्कुल ही आम, कि जो बिल्कुल ही आम हो। कॉमन है, कॉमन मतलब हर कहीं पे सेम है, नॉर्मल है, नॉर्मल। समझ गए, नॉर्मल मतलब बिल्कुल ही सामान्य। टिपिकल, टिपिकल का भी मतलब क्या होता है, जो हमेशा जैसा, हमेशा जैसा। फेमिलियर है, फेमिलियर मतलब जान पहचाना हुआ है, जाना पहचाना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है टू मेक अ प्रोसेस हैपन फास्टर। क्या मतलब, कि भाई किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देना, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तेज हो सके। समझ गए, कि काम की स्पीड को बढ़ाना। एक्सपीडाइट मतलब कि किसी भी काम की स्पीड को बढ़ाना। द मैनेजर एक्सपीडाइटेड द अप्रूवल प्रोसेस। जो मैनेजर था उसने अप्रूवल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा दिया। सिनोनिम जो रहता है एक्सेलरेट करना, तेज करना। एक्सेलरेट मतलब तेज करना। स्पीड अप करना, स्पीड अप मतलब तेजी बढ़ाना। हैस्टन, हैस्टन मतलब क्या होता है भाई, हैस्टन का मतलब होता है तेज। समझ के, तेजी से कुछ होना, उसको बोलते हैं हैस्टन। एडवांस, एडवांस मतलब आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना। समझ के, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, वॉर में जो हमारी प्लाटून होते हैं, जो भी हमारा क्या होता है रेजिमेंट, या जो भी हमारी सोल्जर्स होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, एडवांस फॉरवर्ड। एडवांस फॉरवर्ड नहीं, एडवांस ही सिर्फ बोलते हैं, मतलब कि भाई आगे बढ़ो। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, आसान बनाना। एंटोनिम होता है हिंडर। हिंडर मतलब रुकावट या फिर रुकावट डालना, डिले करना। डिले मतलब देर करना। स्लो कर देना, स्लो मतलब धीरा कर देना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना या फिर रुकावट डालना। इम्पीड, ठीक है, इम्पीड का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्पीड मतलब काम में बाधा डालना। इम्पीड मतलब काम में बाधा डालना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वेरी क्लियर एंड लिविंग नो रूम फॉर डाउट, कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लियर है, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल ही साफ। समझ गए, जिसका मतलब वो क्या हो सकता है, इसका मतलब क्लियर है। सेंटेंस हो जाएगा द टीचर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन बिफोर द एग्जाम। जो टीचर थी उसने बिल्कुल ही साफ सुथरी एक्सप्लेनेशन दे दी बिफोर द एग्जाम, कि भाई ये ऐसे ऐसे होएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिनोनिम में होता है क्लियर। क्लियर मतलब साफ। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल ही आसान और क्लियर है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब एग्जैक्ट, कि सिर्फ इसके लिए है। ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियस मतलब होता है बिल्कुल ही स्पष्ट है, ठीक है। डेफिनाइट, डेफिनाइट का मतलब होता है बिल्कुल पक्का।
एंटोनिम हो जाते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजन से भरा, जो बिल्कुल स्पष्ट ना हो। हिडन है, हिडन मतलब छुपा हुआ। वेग, वेग का मतलब क्या होता है भाई? वेग का मतलब होता है धुंधला सा है। धुंधला मतलब कि जो क्लियर नहीं है, कुछ भी बेकार की बातें होती हैं। अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब होता है भाई क्लियर ना होना। तो यहाँ पे हो गए 10, और ये हमारा एक आज का फालतू का वर्ड है, ये मतलब एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड, जो जिसका मतलब होता है एक्सेंचुएट। एक्सटेंचुएट, एक्सटेंटुएट का मतलब, या सॉरी एक्सटेनुएट, एक्सटेंचुएट नहीं, एक्सटेनुएट का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, क्राइम और फॉल्ट सीम लेस सीरियस। कि भाई किसी क्राइम को, किसी मिस्टेक को, या किसी भी गलती को क्या कर देना भाई? कम सीरियस बना देना। समझ गए? मतलब क्या भाई? कि गलती की सीरियसनेस को कम कर देना, उसको हम बोलते हैं एक्सटेनुएट। सेंटेंस हो जाता है नथिंग कैन एक्सटेनुएट हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर। कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके डिसऑनेस्ट बिहेवियर को कम सीरियस बना दे। समझ गए? सिनोनिम में होता है मिटिगेट करना। मिटिगेट, मिट्टी मतलब क्या होता है भाई? किसी की तरफ मिटिगेट, मिटिगेट मतलब मिट्टी को जब संभाल के रखते हैं ना, आग के ऊपर मिट्टी डालते हैं तो क्या करते हैं? उसको कम कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। तो मिटिगेट कर देते हैं, मतलब किसी की इंटेंसिटी को हम कम कर देते हैं। मिटिगेट का मतलब कम कर देना। लेसन, लेसन का मतलब क्या होता है? लेसन का मतलब होता है घटाना या कम करना। रिड्यूस का भी मतलब कम करना। ईज, आसान। ठीक है, एलिविएट करना, एलिविएट मतलब कम कर देना। स्ट्रेंथ, एंटोनिम होते हैं इसका स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब और मजबूत करना, एग्रवेट करना और बढ़ा देना, सीरियस बना देना। इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई मतलब तेज करना। वॉर्सन, वॉर्सन मतलब और ज़्यादा बिगाड़ देना। ठीक है, और ज़्यादा खराब कर देना। तो भाई यहाँ पे होते हैं हमारे आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट। ठीक है, आज के 10 वर्ड्स होते हैं हमारे कंप्लीट। और हमें हो चुके हैं 26 दिन। ठीक है, 26 दिन हो चुके हैं। आज हमारा 26th डे था, और कल होएगा हमारा 27th। याद है ना? 3 वर्ड्स हम क्या करते हैं, एक अपने फेवरेट 3 वर्ड्स ले लेते हैं और उसको इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो डेली कन्वर्सेशन है वो अच्छी हो सके। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ आज के लिए अलविदा, और मिलते हैं कल नई वीडियोज़ के साथ और नए 10 वर्ड्स के साथ। ठीक है, और हमारे कितने रहते हैं? 4 दिन रहते हैं, और 4 दिन के बाद हमारी ये जो वीडियोज़ हैं हो जाएंगी कंप्लीट, और उसके बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्या कहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लाऊंगा। ये जो चैलेंज खत्म होने के बाद स्टार्ट करूँगा। समझ गए? तो भाई मैं यहाँ पे अलविदा लेता हूँ। तो आज के लिए जय हिंद और जय भारत। बाय।